हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे DU सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 3 का सिलेबस, दैट इज़ इन सेकेंड ईयर। तो जब आप सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था रियल एनालिसिस, अलजेब्रा एंड प्रोबैब, राइट। एंड सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपने सब ग्रुप्स, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल वो देखे थे। एंड आपने कैलकुलस पढ़ा था एंड आपने पढ़ा था ODE, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम देखेंगे कि हम सेमेस्टर 3 में, दैट इज़ सेकेंड ईयर, जो हमारा बैच स्टार्ट होगा अगस्त से, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपका DSC 7 आता है, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आपके पास यूनिट 1 होती है परम्यूटेशन ग्रुप्स, लैग्रेंज थ्योरम एंड नॉर्मल सब ग्रुप, जिसमें आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, दैट इज़ परम्यूटेशन ग्रुप्स एंड ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक्स, साइकिल नोटेशन फॉर परम्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी, even and odd permutation and alternative groups, cossets and its property, and Lagrange theorem and consequences, including the Fermat's little theorem. And then we came for the number elements in product of two finite group, और इसके अंडर हम ये पढ़ते हैं, जिसमें हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं, वेक्टर ग्रुप्स पढ़ते हैं एंड कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़ते हैं। अब अपने कोशी सीक्वेंस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। एंड सिमिलरली जब आप कैलकुलस पढ़ रहे थे एंड आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो आपने कोशी हेल्मनथेन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था इन यूनिट 1 ओनली। एंड उसके अंदर आपको बताया गई थी कि आप किसी भी सब ग्रुप को मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं, बेसिकली आइगन वैल्यूज़ एंड ऑल द आपने पढ़ा था। तो इसमें हम फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, कोशी थ्योरम्स, जो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के ऊपर है। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। इन लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म के बारे में इन यूनिट 3 होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था आपने। एंड बस बेसिकली जब आपने सेमेस्टर 1 में जब आपने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा में आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें आपने एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बेस पे थ्योरम्स क्या होती हैं, वो पढ़ी थी। एंड उसी का ही पार्ट है, उसी के आगे का ही पार्ट है दिस ग्रुप थ्योरी। एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म में आता है आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड इस प्रॉपर्टी एंड कैली थ्योरम्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स ऑफ ग्रुप, automorphism, inner automorphisms group, automorphism group of cyclic group, and application of factors to automorphism group। तो इसमें हमने कोशी थ्योरम पढ़ी थी, कोशी थ्योरम हमने पढ़ी थी कैलकुलस में। एंड इसमें हम कोशी सीक्वेंस क्राइटेरिया पढ़ा था। एंड यूनिट 2 में हमारे पास सिमिलरली होमोमॉर्फिज्म के साथ हमारे अंदर आई है कैलीज थ्योरम, दैट इज़ कैले हेल्मनथम थ्योरम, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी इन लीनियर अलजेब्रा। तो अगर पहली बात तो आपको अब इसको करने के लिए आपके पास रियल एनालिसिस का भी थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। एंड अलजेब्रा में आपकी ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है इन सेमेस्टर 1, एक तो वो क्लियर होना चाहिए। देन यू विल गेट इनटू दिस सब्जेक्ट्स। इसमें आप के पास ये समझ आ गई आपको। कोशी थ्योरम आपने याद है कि कैलकुलस में पढ़ी थी कि कोशी सीक्वेंस थ्योरम आपने एक पढ़ा होगा। एंड यूनिट 2 में हमारे पास कैलिस थ्योरम आ गई, और आपने यूनिट 1 में ही आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था कैलिस हेल्मनथेन थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। एंड देन यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स एंड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, इसका नाम है। एंड इसके अंडर्स
these are the topics that come. That is external direct products of groups and its property, the group of unit modulus n as the external direct product, application of data security and electric circuits and inner direct products, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स एंड द आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस। ये हमारा हो गया यूनिट 3, जिसके अंदर हम फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके अंदर की आपकी रीडिंग्स क्या क्या हैं। जोसेफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपकी इसकी अंडर की रीडिंग आ गई, एंड लैंग्रेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2021 इसकी आ गई, इसका 9th एडिशन आ गया। एंड if you study in DU or if you are as a regular student, आप लोग जो हैं उसमें you got the readings, the set of readings, जिसमें आपकी ये सारी एसेंशियल रीडिंग्स के अंदर के जो पार्ट मेन हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज इंक्लूडेड होती हैं। एंड हर सब्जेक्ट की यू गेट द DSCs की जो आपकी होती है वो आपको वो मिलती है, क्या नाम है, रीडिंग्स मिलती है। अगर आपका CR आई थिंक जहाँ तक मैंने स्टडी करी है कि CRs मंगाते हैं आपके, और यू जस्ट टेक एंड यू जस्ट गो इनटू द नॉर्थ कैंपस एंड आप वहाँ जाके ले लेते हैं SRCC के पास जो होती है। तो यू कैन परचेज द रीडिंग्स ऑफ सेमेस्टर 3 BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स देयर। DSC 8 इज़ रेमन इंटीग्रेशन। यूनिट 1 में आता है आपका रेमन इंटीग्रल। तो इसके अंदर आपका क्या आता है कि डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर डार्बक सम एंड डार्बक्स इंटीग्रल, inequality for upper and lower Darboux sums, and in necessary and sufficient condition for the Darboux integrability। जब आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपने सबग्रुप के थ्योरम्स करी होंगी, बेस जिसमें आपका बेसिस एंड डायमेंशंस आता है, जिसमें आपके और भी सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि देयर इज़ अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसके अंदर का डिफरेंस क्या होता है। Necessary means that this is important. Without this, you cannot have the result that you are looking for. And sufficient means that there is a single condition जो आप इस चीज़ में देखते हैं। Then there is a Riemann definition of integrability by Riemann sum and the equivalence of Riemann-Darboux definition of the integrability. And then definition and example of the Riemann सेल्सियस इंटीग्रल। एंड यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेमन इंटीग्रल एंड फंडामेंटल थ्योरम, जिसके अंडर आता है रेमन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोन फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन आई थिंक आपने पढ़ा था, जहाँ तक आई टीच द BSc फर्स्ट ईयर्स। मोनोटोन फंक्शन के बारे में यू हैव अ बेसिक नॉलेज कि मोनोटोन फंक्शन होता क्या है। Property of Riemann integrable functions, definitions of the previous continuous and receive monotone function and their Riemann integrability and the intermediate value theorem for integrals। आपने intermediate value theorem for differentiability you have studied in your calculus in semester 2, जिसमें आप इंटरमीडिएट थ्योरम पढ़ते हैं, जिसके अंडर यू गेट द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ लिमिट्स, दैट इज़ द इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 by 0, और यू कैन से एनीथिंग विद इन्फिनिटी। दीज आर द इंटरमीडिएट वैल्यूज़। एंड इसमें हम इंटीग्रल स्कीम में पढ़ेंगे इंटीग्रेट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ integrals and fundamental theorems of calculus। आपने fundamental theorems for differentiability and limits and differentiability में आपने पढ़ा था, in which आपने पढ़ा था कि you studied about mean value theorem and intermediate theorem, and there are few more theorems that you have read in differentiability। देन हेयर इज़ द यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सबसे पहले तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। आई थिंक यू स्टडीड इन योर 12th कि आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स पढ़ा था। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको इस यूनिट 3 में पढ़ना है।
Then there is the volume of slicing and cylindrical cells, and these are the applications, and length of curve in a plane and the area of surface of revolution. And there comes the improper integral of type 1 and type 2 and mixed type.